जाते जाते रास्ते में पिंडर नदी के छोर पर देखिए कितना विशालकाय पत्थर हमको देखने को मिल रहा है। और पिंडर नदी के इस छोर पर ये विशालकाय जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को पहाड़ी भाषा में डांग कहते हैं। और ये जब सावन के महीने में भीषण गधेरे आते हैं, उन्हीं गधेरों के साथ बह बह कर यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से भी आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए नदी के उस पार जाने के लिए लकड़ी के बने इस टेम्परेरी पुल से लोग किस प्रकार से जा रहे हैं आप देख सकते हैं। मोहित, डोंट टेक रिस्क बेटा। भाई अगर जा सकते हो तभी जाना, अदरवाइज रहने दे। देख सकते हैं आप उत्तराखंड की जो व्यवस्थाएं हैं ये कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। आज अगर यहाँ पुल होता तो इस प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। सभी देवी देवता स्नान करके अपने अपने मठों की तरफ, अपने अपने मंदिरों की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन जो ये पंती का भव्य और दिव्य मंदिर है, इस मंदिर के पास ये देखिए किस प्रकार से जो हमारे मेले हैं उन मेलों की झलक देखने को मिल रही है। देखिए किस प्रकार से चरखियाँ लगी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इन चरखियों पर बैठकर इस मेले का आनंद ले रही हैं। और देखिए दर्शक दीर्घा में कितने लोग बैठकर इस बहुत ही सुंदर दृश्य को निहार रहे हैं। ये है मेलों की ताकत, ये है बचपन जो मेलों को एक नई पहचान देता है। और यही मेले हैं जो इन बच्चों को एक नई उड़ान देते हैं, इनके सपनों को ज़िंदा रखते हैं, इन्हें आगे बढ़ने का मादा देते हैं और जान पहचान को बढ़ाने का भी एक ज़रिया है। इसीलिए समय समय पर इस प्रकार के मेलों का आयोजन अत्यंत आवश्यक होता है। मेलों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हमारी जो मातृशक्ति है उत्तराखंड की, उनकी देखने को मिलती है। क्योंकि जब मातृशक्ति इस प्रकार के मेलों में आती हैं तो यहाँ उनकी झाड़ियाँ, उनके मैत के लोग, उनके पुराने जो साथी होते हैं वो तमाम लोग मिल जाते हैं। और पहले मात्र एक ज़रिया यही हुआ करता था लोगों का आपस में मिलने का, गेट टुगेदर करने का। तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तब मिलने के इतने सोर्स नहीं हुआ करते थे। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता था। और वो जो पौराणिक संस्कृतियां हैं, वो जो पुरानी हमारे प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को ज़िंदा रखने के लिए आज भी उत्तराखंड में जगह जगह पर समय समय पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। और ये आयोजन आगे भी इसी प्रकार से चलते रहें, यही हम अपने आने वाली पीढ़ी से निवेदन करते हैं। उनको यही मैसेज देते हैं, यही संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और फाइनली हम पंती के उस भव्य और दिव्य शिव मंदिर में पहुंच गए। तो चलिए मंदिर के और समीप चलते हैं। वहाँ जो हमारे पुजारी लोग हैं वह आशीर्वाद के रूप में देखिए किस प्रकार से जो हमारी हरियालियाँ डाली होती हैं उन्हें दे रही हैं। और देखिए और भी प्रकार में है। चलिए चलिए चलिए
चलिए चलिए चलिए। पहले मेलों की रौनक कुछ और हुआ करती थी, जो संस्कृति थी वो कुछ अलग तरीके से दिखाई और दर्शाई जाती थी, बट आज सब कुछ बिल्कुल बदलता नज़र आ रहा है। ये देखिए मेलों में जो लोगों के चेहरों की रौनक होती है वो कुछ अलग होती है। सब लोग मेलों में तनाव से दूर दिखते हैं, चिंता से दूर दिखते हैं, एक खुशहाली चेहरों पर नज़र आती है, वो उमंग नज़र आती है चेहरों पर। और कुछ देर के लिए इंसान भूल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई तनाव है या उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं। इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए इंसान इन मेलों में आता है, कुछ देर के लिए जो जीवन है उसे जीने का काम करता है। ये देखिए यहाँ किस प्रकार से लोग मेलों में विभिन्न प्रकार के जो पकवान हैं उन पकवानों का जो स्वाद है उसका आनंद ले रहे हैं। देवराड़ी जी नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम। और सड़क के दोनों तरफ लोगों ने छोटी छोटी ठेलियाँ लगाई हुई हैं, जिन ठेलियों में विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए जो स्थानीय व्यापारी हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि क्यों ना इन मेलों से थोड़ा सा आय भी अपने लिए कमा ली जाए। देखिए मेलों का जो ये मिलन होता है, ये मिलन बहुत ही यादगार मिलन होता है। बहुत ही खूबसूरत गाना तो आपने सुना होगा, मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता है। इसीलिए इस प्रकार के मेले भारत में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ये देखिए पंती में भोलेनाथ जी का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर, और ये देखिए भगवान जी की मूर्ति, और यहाँ विभिन्न गांवों से आए हुए देवी देवता विश्राम कर रहे हैं इस वक्त। और जो ये जो पूरी सभा है इसमें जो पुजारी हैं और जिन पर देवताओं की झलक आती है, जिन्हें डंकरिया कहते हैं, वो लोग हैं इस समय विश्राम कर रहे हैं, जलपान ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ से फिर ये लोग कुलसारी के लिए जाएंगे। और आज यहाँ पंती में थराली ब्लॉक के और स्वयं नारायणगढ़ ब्लॉक के, देवाल ब्लॉक के लोग सैकड़ों की तादाद में नज़र आ रहे हैं। प्रकृति की गोद में पिल्लन नदी के छोर पर बसा ये सुंदर पंती गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपनी एक अलग विरासत रखता है। और यहाँ का जो ये इतिहास है, ये इतिहास और उसकी ताकत है जो कि सैकड़ों लोगों को आज भी यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है और कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। ये देखिए मेलों में लजीज पकवान भी पकाए जा रहे हैं, जैसे स्थानीय जो मिठाई है जलेबी, जो कि सबसे फेवरेट होती है और जो फीमेल्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। तो जगह जगह पर जो जलेबी है वो भी बनाई जा रही है।